हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के विषय में, जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। मानव द्वारा उपयोग की गई जो पहली धातु थी वो तांबा थी। इसके बाद अगर संस्कृतियों का अनुक्रम देखें कि किसके बाद कौन सी संस्कृति आती है, तो इसमें सबसे पहले है पुरापाषाण काल, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। उसके बाद कांस्य काल आता है, जिसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद आता है आपका ताम्र पाषाण काल, यानी कि वैसे तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य यानी कि मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई जो सबसे पहली धातु थी वो तांबा थी, इसलिए ताम्र पाषाण काल पहले आना चाहिए था, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है, परंतु कालक्रम में यह उसके बाद आती है। आगे देखते हैं जो सबसे पहली धातु थी, तांबा पहली धातु थी और तांबे में टिन को मिलाकर बाद में कांसा बनाया गया था। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का वर्गीकरण देखते हैं। हड़प्पा से पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, इसमें पहले है सोथी संस्कृति और दूसरी है झूकर झाकर संस्कृति। इसके बाद हड़प्पा समकालीन यानी कि हड़प्पा के साथ साथ जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, इसमें है आहार, बनास, गिलुंड और गणेश्वर। उसके बाद हड़प्पोत्तर है यानी कि हड़प्पा के बाद की मालवा संस्कृति, एरण संस्कृति, कायथा संस्कृति, ये तीनों एमपी में हैं और जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर जो रिसर्च करने वाले पहले व्यक्ति थे वो बीबी लाल थे। उसके बाद प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कायथा संस्कृति है, जो कालिंदी नदी के तट पर है। कायथा का जो द्वितीय चरण है, यानी कि कई चरणों में यह संस्कृति बनी और बिगड़ी, तो उसमें जो पहला द्वितीय चरण है उसका वो आहार संस्कृति है और जो उसका तृतीय चरण है वो मालवा संस्कृति है। और एक मिट्टी की दूर की दीवार और जो खाई है वो एरण से मिली है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में है कायथा संस्कृति, जो 2200 से लेकर 2000 बीसी की है। उसके बाद दूसरी है मालवा संस्कृति, जो 1800 से लेकर 1200 बीसी तक की है। तो देखते हैं, यानी कि जो ये संस्कृति के जो प्रमुख उत्खनित स्थल है वो नवदा टोली है, जो कि सर्वप्रथम उत्खनित है और सबसे बड़ा भी है। इसकी जो खोज थी वो एचडी संकालिया ने की थी। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो महेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, मनौती, दायमाबाद, इनामगांव और चंदौली और चिंचड़ी है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी थी, तो महाराष्ट्र का है जोरवे संस्कृति। इसका जो प्रमुख स्थल है वो है नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव और इनामगांव। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी संस्कृति या कौन से प्रमुख स्थल जोरवे संस्कृति के महाराष्ट्र में है या कौन सी कायथा संस्कृति के स्थल ये यहाँ पर है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में है आहार या आहार संस्कृति या फिर इसी को बनास संस्कृति कहते हैं, जो कि 2500 से लेकर 1500 बीसी तक की है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो है गिलुंड, बालाथल और गणेश्वर। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, जो खैराडी, नौहान, इमलीडी खुर्द, भूड़ाडी और सोहगोरा में पाई गई। उसके बाद बिहार में चिरान, सोनपुर, नरहन और बैना। पश्चिम बंगाल में बीरभूमि, बर्धमान, मिदनापुर, पांडु, राजार, टीबी और महिशाल। उसके बाद दक्षिणी भारत में देखें तो ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा। उसके बाद दायमाबाद पुरा स्थल जो है वो 3 संस्कृतियों से संबंधित है, मालवा, जोरवे तथा सिंधु सभ्यता। प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा संबंध है जो 3 संस्कृतियों से संबंधित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो तीनों संस्कृतियों से संबंधित है। तो दायमाबाद एक ऐसा स्थल है जिसमें 3 संस्कृतियां हैं, मालवा, जोरवे और सिंधु सभ्यता। उसके बाद इनामगांव का संबंध 2 संस्कृतियों से है, पहली है मालवा और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद भारत में ताम्रपाषाण युग के जो मुख्य क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, आहद एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण और पश्चिमी महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। आगे देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आहार या आहार संस्कृति या बनास संस्कृति के बारे में।
तो बनास के किनारे होने के कारण इसका नाम पड़ा बनास संस्कृति। खोज की थी इसकी रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल ने। ये क्या थी, एक तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पर कृषि और पशुपालन होता था, लोग सामूहिक आवास में रहते थे, मिट्टी और पत्थरों के मकान बनते थे, लेकिन गिलुंड ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो मकान थे वो पक्की ईंटों के भी बनते थे। उसके बाद इसका नाम, प्राचीनतम जो नाम था वो ताम्बवती था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो आहार या आहार संस्कृति थी उसका प्राचीन नाम क्या था, तो उसका प्राचीन नाम ताम्बवती था। उसके बाद यहाँ से एक टेराकोटा का बैल और मिट्टी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। बालाथल से एक योगी की मूर्ति भी मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो बालाथल से मिली है। उसके बाद यहाँ से एक यूनानी धूप पात्र और अपोलो देवता की मूर्ति भी मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं। तांबा प्राप्त होता था इस संस्कृति को गणेश्वर और खेतड़ी से। इसके अलावा यहाँ लाल और काले मृदभांड यानी कि अनाज पात्र मिले हैं। यहाँ पर कुष्ठ रोग के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद तांबे की भट्टी यानी कि तांबे को पिघलाने के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद स्तंभगत के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ गिलुंड से। उसके बाद हड़प्पा वासियों के साथ व्यापारिक संबंधों के भी साक्ष्य मिले हैं और गिलुंड यहाँ का सबसे बड़ा स्थल था। उसके बाद हम देखते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का जो उत्खनन था, यानी कि मालवा का जो उत्खनन था वो एच डी सांकलिया ने किया था। मालवा का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम जो खोदा गया स्थल था वो नवदा टोली था, जो खारगोन जिले में है, और इसकी जो खोज थी या उत्खनन था वो एच डी सांकलिया ने करवाया था। ताम्र पाषाणिक युग के यहाँ पर 4 संस्तर मिलते हैं, यानी कि 4 संस्तर का मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक संस्कृति खत्म हो गई उसके बाद दोबारा वहां पे दूसरी संस्कृति पनपी, इस तरह से यहाँ पर 4 संस्तर मिलते हैं। तो जो द्वितीय संस्तर है उसमें अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर टोटीदार बर्तन के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लहरदार बालों वाले पुरुष का चित्र भी मिलता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता में शिव जो वो है उनका मिलता है, उसी तरह से इसकी उसके जैसा ही एक मतलब चित्र मिला है। उसके बाद लाल गुलाबी मृदभांड मिले हैं और जिन पर काले रंग का अलंकरण है। उसके बाद चरखे और तकलियां भी मिली हैं और यहाँ का जो शवाधान था वो घर के अंदर ही उत्तर से दक्षिण दिशा में होता था। यहाँ से तांबे की चूड़ियां मिली हैं। उसके अलावा घोड़े की नाल की आकृति का दुर्ग भी एरण से प्राप्त हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की नाल की आकृति का दुर्ग एरण से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखते हैं जोड़वे संस्कृति। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक जो स्थल है वो इनाम गांव है। ये भीमा की सहायक घोड़ नदी पर है। इसकी खोज भी एच डी सांकलिया और एम एस धवलीकर ने की थी। ये धोरी संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर 2 संस्कृतियों के प्रमाण, यानी कि जो ये महाराष्ट्र का इनाम गांव है यहाँ पर 2 संस्कृतियां पनपी हैं। पहली जोड़वे संस्कृति है जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल है। उसके बाद सिंधु सभ्यता भी है। इसके बाद जो यहाँ के भवन थे वो आयताकार थे और उनकी जो छत थी वो त्रिकोणात्मक होती थी। आगे देखते हैं। जो समाधान था यहाँ पर उत्तर दक्षिण वरिष्ठ व्यक्ति के पैर काटकर सबको छोटा किया जाता था। बच्चों के लिए कलश समाधान होते थे। घरों में गर्भस्थ शिशु की तरह उनके हाथ पैर मोड़कर समाधान किया जाता था। बच्चों के लिए कलश समाधान का यानी कि घरों में गर्भस्थ शिशु की तरह उनके हाथ पैर मोड़कर समाधान किया जाता था। इसके अलावा खेती के लिए बांध निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं और नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से शीश विहीन स्त्री की मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं, जिनका जो संबंध है वो महाभारत की एक देवी विशिरा से किया जाता है। उसके बाद 3 संस्कृतियां हैं, मालवा, जोड़वे और सिंधु घाटी। तीनों का प्रमाण दायमाबाद से मिलता है। अहमदनगर में प्रवरा नदी यानी कि नर्मदा की जो सहायक नदी है उसके तट पर स्थित है। इसकी जो खोज थी वो बीपी सोपारकर और SR राव ने की थी। बेलनाकार मोहरों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हाथी व गेंडा की कांस्य मूर्तियां और 2 पहिए वाली एक बैलगाड़ी भी यहाँ से मिली है, जिसमें एक सारथी है और उसके साथ एक कुत्ता भी है। उसके बाद आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके। तो उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र ताम्रपाषाण संस्कृतियों का केंद्र कहलाता है। नवपाषाण युग के बाद धातु युग आया और कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग धातु के साथ होता रहा। उसके बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी और कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता व कांस्य का उपयोग भी कर लेते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति में लोग मुख्यतः ग्रामीण थे, पहाड़ियों और नदियों के आसपास रहते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो नगरीकरण यानी कि वहां नगर में रहते थे। गणेश्वर संस्कृति सीकर राजस्थान के नीमक थाना क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ताम्रपाषाण का महत्वपूर्ण केंद्र था। आरसी अग्रवाल के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य 1977 ईस्वी में किया गया। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। उसके बाद क्या है, जो गणेश्वर है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
गणेश्वर का जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक है तथा गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से, जो हड़प्पा का पुराना वाला सभ्यता का काल था वहां से। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे की चीजें बनती थी उसके लिए जो तांबे की आपूर्ति थी वो गणेश्वर से ही होती थी। और यह स्थल खेतड़ी यानी कि झुंझुन में तांबे की जो खाने हैं उनके नजदीक ही स्थित है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, छैनी आदि मिले हैं। आहल सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का जो रंग है वो लाल और काला होने के कारण इसे काले और लाल मृदभान संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जो आहर है, आहर का प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्बती था, ये हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद आहर में सर्वप्रथम जो उत्खनन था वो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1954 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच रत्नचंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल ने आहर में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1954 से 56 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने और 1961-62 ईस्वी में एचडी सांकलिया ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपकरण का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आहर से ही उपलब्ध है। गिलुंद्र एकमात्र ऐसा ताम्रपाषाण स्थल है जहां मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद उदयपुर में बालाथल जो है वो नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण स्थल है। बालाथल से दुर्गनुमा भवन और कुष्ठ रोग का प्रमाण भी मिलता है। इस तरह हमने देखा कि भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहां-कहां और किन-किन क्षेत्रों में पाई गई तथा उनका उत्खनन किसने किया। इसी तरह आप डिटेल में अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।